चैप्टर 1 है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। पहला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? ऑप्शन ए मेजनी, बी हिगेल, सी बिस्मार्क, डी विक्टर इमैनुअल। आंसर होगा सी बिस्मार्क। दूसरा प्रश्न करें कि सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रिया, डी प्रासा। आंसर होगा ए फ्रांस होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? ऑप्शन ए मेजनी, बी मेटरनिक, सी बिस्मार्क, डी लेनिन। आंसर होगा सी बिस्मार्क। अगला प्रश्न कर रहा है कि 1853 से लेकर 1854 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में शामिल होने की घोषणा की? ऑप्शन ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी जर्मनी, डी पोलैंड। आंसर होगा ए फ्रांस होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि 1954 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? ऑप्शन ए भारत, बी कनाडा, सी पोलैंड, डी फ्रांस। आंसर होगा डी फ्रांस होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी मिस्र, डी रूस। आंसर होगा सी मिस्र। अगला प्रश्न कर रहा है किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑप्शन ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी ब्रिटेन, डी तुर्की। आंसर होगा बी ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न कर रहा है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ऑप्शन ए रूस, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रिया, डी फ्रांस। आंसर होगा ए रूस। अगला प्रश्न कर रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सेडोन, बी सेडेवा, सी साइडान, डी फ्रैंकफर्ट। आंसर होगा ए सेडोन। अगला प्रश्न कर रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, बी सेडेवा का युद्ध, सी प्रासा डेनमार्क का युद्ध, डी सेडोन का युद्ध। आंसर होगा डी सेडोन का युद्ध होगा। अगला प्रश्न कर रहा है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए डेनमार्क की संधि द्वारा, बी ग्रेस्टिंग की संधि द्वारा, सी प्रयाग की संधि द्वारा, डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। आंसर होगा डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। अगला प्रश्न कर रहा है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी नेपोलियन तृतीय, सी विक्टर इमैनुअल, डी विलियम प्रथम। आंसर होगा बी नेपोलियन तृतीय। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी गौरवपूर्ण क्रांति, डी फ्रांसीसी क्रांति। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुनर्जागरण। अगला प्रश्न कर रहा है किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? आंसर ए मेटरनिक, बी बिस्मार्क, सी मेजनी, डी गैरिबाल्डी। आंसर होगा ए मेटरनिक होगा। अगला प्रश्न करेगी 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए निरंकुश राजतंत्र, बी संघीय शासन व्यवस्था, सी गणराज्य, डी संवैधानिक राजतंत्र। आंसर होगा डी संवैधानिक राजतंत्र। अगला प्रश्न करेगी लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए बिस्मार्क, बी काबूर, सी मेजनी, डी गैरिबाल्डी। आंसर होगा डी गैरिबाल्डी। अगला प्रश्न करेगी सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए प्रासा की, बी से सार्डिनिया की, सी ऑस्ट्रिया की, डी नेपल्स की। आंसर होगा सी ऑस्ट्रिया की। अगला प्रश्न करें कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए रूस को, बी जर्मनी को, सी तुर्की को, डी यूनान को। आंसर होगा सी तुर्की को। अगला प्रश्न करें कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ऑप्शन ए ट्रांसपेडेंट संघ, बी सिसेल्स पाइन संघ, सी राइन संघ, डी में से किसी ने नहीं। आंसर होगा सी राइन संघ। अगला प्रश्न करें किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? ऑप्शन ए वियना की संधि द्वारा, बी कुस्तुनिया की संधि द्वारा, सी प्राग की संधि द्वारा, डी एड्रियानोपुल संधि द्वारा। आंसर बी कुस्तुनिया की संधि द्वारा। अगला प्रश्न करें कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए काबूल ने, बी मेजनी ने, सी बिस्मार्क ने, डी गैरिबाल्डी ने। आंसर होगा बी मेजनी ने। अगला प्रश्न करें कि नो गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इटली में, बी जर्मनी में, सी फ्रांस में, डी ब्रिटेन में। आंसर होगा ए इटली में। अगला प्रश्न करें कि मेटरनिक कौन था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी प्रासा का चांसलर, सी फ्रांस का सम्राट, डी रूस का जार। आंसर होगा ए ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला प्रश्न करें कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ऑप्शन ए लुई 16वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी लुई नेपोलियन, डी चार्ल्स 10वां। आंसर होगा डी चार्ल्स 10वां ने।
अगला प्रश्न करेंगे प्रासा का शासक कौन था? ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, बी नेपोलियन तृतीय, सी विक्टर इमैनुअल, डी विलियम प्रथम। आंसर होगा डी विलियम प्रथम। अगला प्रश्न करेंगे जालबेरन की स्थापना किस राज्य ने की? ऑप्शन है प्रासा, बी ऑस्ट्रिया, सी सार्डिनिया, डी फ्रांस। आंसर होगा ए प्रासा होगा। अगला प्रश्न करेंगे हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन है इतालवी, बी मैंग्यार, सी पोलिश, डी फ्रेंच। आंसर होगा बी मैंग्यार। अगला प्रश्न करेंगे यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन है रूस की, बी तुर्की की, सी यूनान की, डी फ्रांस की। आंसर होगा बी तुर्की की। अगला प्रश्न करें कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ऑप्शन है फ्रांस, बी रूस, सी इटली, डी जर्मनी। आंसर होगा ए फ्रांस। अगला प्रश्न करें कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? ऑप्शन है इटली को, बी फ्रांस को, सी हंगरी को, डी यूनान को। आंसर होगा डी यूनान को। अगला प्रश्न करेंगे एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 1688 ईस्वी में, बी 1707 ईस्वी में, सी 1788 ईस्वी में, डी 1807 ईस्वी में। आंसर होगा ए 1688 ईस्वी में। अगला प्रश्न कर रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन है ट्यूडर, बी स्टुअर्ट, सी बुर्बो, डी रोमनोव। आंसर होगा सी बुर्बो राजवंश। अगला प्रश्न करेंगे नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, बी 1791 ईस्वी में, सी 1801 ईस्वी में, डी 1840 ईस्वी में। आंसर होगा डी 1840 ईस्वी में। अगला प्रश्न करेंगे जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 4। आंसर होगा सी 3। अगला प्रश्न करें कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है जियोबाल्टी, बी काबूर, सी मेजनी, डी गारिबेल्डी। आंसर होगा सी मेजनी। अगला प्रश्न करें कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ऑप्शन है कवि, बी नाटककार, सी संगीतज्ञ, डी कूटनीतिज्ञ। आंसर होगा डी कूटनीतिज्ञ। अगला प्रश्न करेंगे सार्डिनिया पीडमॉन्ट का शासक कौन था? ऑप्शन है नेपोलियन तृतीय, बी काउंट काबूर, सी विक्टर इमैनुअल, डी विलियम प्रथम। आंसर होगा सी विक्टर इमैनुअल। अगला प्रश्न करें कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? ऑप्शन है लॉर्ड बायरन, बी कासूथ, सी फ्रांसिस डिक, डी विलियम प्रथम। आंसर होगा ए लॉर्ड बायरन। अगला प्रश्न करेंगे वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? ऑप्शन है हैब्सबर्ग, बी आलिया, सी बुर्बो, डी जारसाई। आंसर होगा सी बुर्बो वंश की। अगला प्रश्न करेंगे इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? ऑप्शन है मेजनी में विक्टर इमैनुअल, बी गैरिबाल्डी, सी काउंट काबूर, डी में से सभी ने। आंसर होगा डी में से सभी ने। अगला प्रश्न करेंगे प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1854 में, बी 1864 में, सी 1874 में, डी 1884 में। आंसर होगा बी 1864 में। अगला प्रश्न कर रहा है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ऑप्शन है 1861 में, बी 1871 में, सी 1720 में, डी 1817 में। आंसर होगा बी 1871 में। अगला प्रश्न करेंगे लुई फिलिप किस देश का शासक था? ऑप्शन है जर्मनी, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रिया, डी इटली। आंसर होगा बी फ्रांस। अगला प्रश्न करेंगे बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, बी यूनान, सी तुर्की, डी पोलैंड। आंसर होगा ए ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न करेंगे 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? ऑप्शन है इटली, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी पोलैंड। आंसर होगा सी जर्मनी। अगला प्रश्न करेंगे लुई 16वें को फांसी कब दी गई? ऑप्शन है 1748, बी 1793, सी 1798, डी 1854। आंसर होगा बी 1793। अगला प्रश्न करेंगे फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ऑप्शन है 1789, बी 1804, सी 1871, डी 1817। आंसर होगा 1789। अगला प्रश्न करेंगे हीगेल किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन है फ्रांस, बी इटली, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रिया। आंसर होगा सी जर्मनी। अगला प्रश्न करेंगे सिकंदर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है रोम, बी चीन, सी यूनान, डी मिस्र। आंसर होगा सी यूनान। अगला प्रश्न करेंगे वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की?
आंसर है मेटरनिक, बी नेपोलियन, सी लेनिन, डी कार्ल मार्क्स। आंसर होगा है मेटरनिक। अगला प्रश्न करेंगे जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए मेजनी, बी गैरिबाल्डी, सी लेनिन, डी बिस्मार्क। आंसर होगा डी बिस्मार्क। अगला प्रश्न करेंगे जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए काउंट काबूल, बी बिस्मार्क, सी गैरिबाल्डी, डी मेजनी। आंसर होगा बी बिस्मार्क। अगला प्रश्न करेंगे वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन ए 1815 में, बी 1818 में, सी 1820 में, डी 1848 में। आंसर होगा 1815 में। अगला प्रश्न करेंगे इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी यूरोप, डी पश्चिमी एशिया। आंसर होगा सी यूरोप। अगला प्रश्न करेंगे फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आंसर है हैब्सबर्ग, बी आलिया वंश, सी बूर्बो वंश, डी जारशाही। आंसर होगा सी बूर्बो वंश। अगला प्रश्न करेंगे मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिक हेटारिया, डी डाइट। आंसर होगा बी कार्बोनरी। अगला प्रश्न करेंगे इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया, डी प्रासा। आंसर होगा सी ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न करेंगे काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। आंसर होगा सी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न करेंगे गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। आंसर होगा डी नाविक होगा। अगला प्रश्न करेंगे जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन तृतीय, डी बिस्मार्क। आंसर होगा बी नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न करेंगे जाल्बेरिन कैसी संस्था थी? ऑप्शन ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी पादरी एवं सामंतों की, डी विद्वानों की। आंसर होगा बी व्यापारियों की। अगला प्रश्न करेंगे रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम प्रथम। आंसर होगा सी बिस्मार्क। अगला प्रश्न करेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1864 में, बी 1866 में, सी 1870 में, डी 1871 में। आंसर होगा डी 1871 में। अगला प्रश्न करेंगे नेपल्स की क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए 1820 में, बी 1821 में, सी 1822 में, डी 1823 में। आंसर होगा 1821 में। अगला प्रश्न करेंगे चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी हंगरी, डी इंग्लैंड। आंसर होगा डी इंग्लैंड होगा। अगला प्रश्न करेंगे ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऑप्शन ए हीगेल, बी अंडर्ट, सी हम्बोल्ट, डी जैकब ग्रीन। आंसर होगा ए हीगेल। अगला प्रश्न करेंगे एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1828 में, बी 1829 में, सी 1830 में, डी 1931 में। आंसर होगा बी 1829 में। अगला प्रश्न करेंगे एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? ऑप्शन ए तुर्की रूस, बी यूनान पोलैंड, सी तुर्की हंगरी, डी हंगरी पोलैंड। आंसर होगा ए तुर्की रूस। अगला प्रश्न करेंगे सेडन के युद्ध किन के बीच हुआ? ऑप्शन ए प्रासा और ब्रिटेन के बीच, बी ब्रिटेन और प्रासा के बीच, सी फ्रांस और प्रासा के बीच, डी प्रासा और रूस के बीच। आंसर होगा सी प्रासा और फ्रांस के बीच। चैप्टर 1 हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना। फिर हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे कल।